हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने दिन की शुरुआत करते होंगे बहुत जोश उमंग उत्साह के साथ कि आज हम दिन भर में बहुत कुछ काम करेंगे, बट शाम होते होते हम बहुत कुछ क्या हम बहुत ज़रा सा ही काम कर पाते हैं। जो हमने सोचा होता है उसका 10% 20% ही हो पाता है और फिर हमारे वो सारे दिन फ्रस्ट्रेशन के साथ बीतते हैं कि ऐसा क्यों, कि हम तो करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। बेसिकली हमें हमारे गोल्स अच्छे से पता होने चाहिए और उस पर हमारा फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम सब भी यही चाहते हैं कि हम जो अपने लिए गोल सेट करें दिन भर में हम उसको कंप्लीट कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि दिन भर हमारे आसपास इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और हम समझ नहीं पाते कि हम उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और हम फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। तो इसी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक समरी लेकर आई हूँ जिसका बुक का नाम है इनडिस्ट्रैक्टेबल। और ये इस बुक के राइटर है नील आयर, जो कि एक अमेरिकी लेखक विख्याता, इसी के साथ एक निवेशक भी है। और वो उन अपनी बेस्ट सेलिंग बुक हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे हम अपने दिन भर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और हम अपने काम पर अच्छे से फोकस करें, ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ अपने एंड डे पर हम सेटिस्फाइड फील करें कि आज हमने जितना अपने लिए लक्ष्य तय किया था वो हमने अचीव किया और हमने अपनी क्षमता से ज़्यादा ही काम किया है। इसके लिए इस बुक में राइटर बताते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ना सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है जो ज़रूरी है, सिर्फ वही काम नहीं करना, बल्कि हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना भी है। और हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जो हमें हमारे काम से भटकाते हैं। उसमें सिर्फ हमारा फ़ोन नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमें लगता है कि चलो एक काम करते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। और जब हमें अकेलापन महसूस होता है तो हम सोशल मीडिया पे वक्त बिताने लगते हैं। जब हमें ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, जिससे हमारी हेल्थ ख़राब होने लगती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें गोल से भटकाती है, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इस बुक में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे इनडिस्ट्रैक्टेबल बने, और यही बुक हमें सिखाती है। अगर आप भी अपने काम से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या अपने काम या पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो आप भी अपने डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कम कर पाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसको बिल्कुल रिमूव कर पाएंगे। हम डिस्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब हम डिस्कम्फर्ट होते हैं। तो अगर हमें इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना है, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो हमें अपने डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करना होगा। और ऑथर इस बुक में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स बताते हैं कि कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है इंटरनल ट्रिगर्स। ये क्या है? हमारा स्ट्रेस, हमारा बॉर्डम और हमारा हंगर। ये वो चीज़ें हैं जो हमें डिस्कम्फर्ट फील कराती हैं। 2014 में एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें बॉर्डम के ऊपर एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत सारे मैन और वुमेन को एक कमरे के अंदर उन्होंने छोड़ दिया और उनके पास सिर्फ एक डिवाइस थी जिससे अगर वो चाहे तो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। बोरियत से बचने के लिए वो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। और जब 15 मिनट के बाद कमरा खोला गया तो उसमें से 67% आदमी एंड 25% वीमेन ने अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, क्योंकि वो बोरियत से परेशान हो गए थे, उससे वो डिस्कम्फर्ट हो रहे थे और अपनी उस बोरियत को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा चलो बोरियत मिटाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक ही दिया जाए। इसलिए हमें अपने जो हमारा इंटरनल ट्रिगर है इसको कंट्रोल करना होगा और ये हमारा मेडिटेशन से कंट्रोल होगा। जब हम अपने आप को बिजी रखेंगे कि अपने काम से प्यार करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने लगेगा और हम अपने काम पर ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएंगे। कोई भी चीज़ हमारे लिए सही है या गलत ये जाने बगैर हम अपने डिस्कम्फर्ट से दूर भागना चाहते हैं और अपने डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। सेकेंड रूल ऑर्थर बताते हैं द 10 मिनट रूल्स। इसका कहने का मतलब है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे हमारी गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकती है तो हमारा मन फ़ोन देखने के लिए करने लगता है। और इसी तरीके से जब हम कुछ नेट पे सर्च करने बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारे घंटों उस नेट पर नेट सर्फिंग पे बीत जाते हैं और हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हम अपने मेन काम से हट जाते हैं। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऑथर ने द 10 मिनट्स रूल का फॉलो किया। उसने कहा कि जब भी मुझे मेरे फ़ोन को चेक करने की इच्छा होती थी
तो मैं 10 मिनट के लिए रुक जाता था और मैं सोचता था ठीक है, अगर 10 मिनट के बाद भी मुझे ऐसा लगेगा कि फ़ोन चेक करना चाहिए तो मैं फ़ोन चेक कर लूँगा। और ये चीज़ उन्होंने अपनी हर चीज़ पर इम्प्लीमेंट करी। जब भी वो बुक लिखते लिखते बोर हो जाते थे तो उनका मन करता था कि वो नेट पर इंटरनेट पे कुछ सर्च करें, तो वो कहते थे ठीक है मैं 10 मिनट के बाद इंटरनेट पे बैठूंगा। भूख लगती थी तो कहते थे 10 मिनट के बाद कुछ खाऊंगा। और इसी तरीके से जब वो बिल्कुल थकान से भर जाते थे और कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी तो वो कहते थे ठीक है मैं 10 मिनट के बाद नेटफ्लिक्स देखूंगा। और इस चीज़ को उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू पर लागू करा, जिससे उनको बहुत बेनिफिट हुआ। अगर हम इस तरीके से 10 मिनट कंट्रोल कर लेते हैं तो हो सकता है उस चीज़ की नीड ही ना रहे और हम उस अर्जेंसी से बच जाएं। ये अर्जेंसी होती है ना, समुद्र की लहरों की तरह होती है। जिस तरीके से समुद्र की लहरें तेज़ ऊपर उठती हैं और अपने आप ही शांत होकर बैठ जाती हैं। अगर आपका काम वाकई में इम्पॉर्टेंट है तो आप 10 मिनट के बाद भी इम्पॉर्टेंट होगा और आप काम करके वापस अपने काम पर फोकस कर लेंगे। लेकिन सिर्फ आप अपने काम से भागने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं तो 10 मिनट्स रूल की टेक्निक का ज़रूर आप यूज़ करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका डिस्ट्रैक्शन काफ़ी लेवल तक कम हो जाएगा और आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया है हैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। इसका मतलब ये होता है कि कई बार आप अपना इंपॉर्टेंट काम करने बैठते होंगे और अचानक से फ़ोन पे कोई मैसेज आ जाता होगा या फ़ोन की घंटी बज जाती होगी, तो आप उस फ़ोन के मैसेज को चेक करने लगते होंगे और मैसेज चेक करते करते कब आप रील्स देखने लगते हैं और कब आपका टाइम मिनटों से घंटों में बदल जाता है और आप अपने मेन फोकस से हट जाते हैं। तो आपको क्या करना है इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कि पहले तो सारे नोटिफिकेशंस आपको चेक नहीं करने हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो उसका जस्ट रिप्लाई कर दीजिए और उसके अलावा आप फिर फ़ोन को तुरंत छोड़ दीजिए। अपने माइंड को कमांड दीजिए कि नहीं, अभी मेरे को ये काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे उस पर फोकस करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। और कोशिश करिए कि हर नोटिफिकेशन, हर एक्सटर्नल चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपना अगर आप कंसंट्रेशन अपने काम पे अच्छा रखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। एंड इसका फोर्थ स्टेप आता है प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद पैक्ट्स। और इसमें 3 तरह के पैक्ट्स आते हैं। सबसे पहला एफर्ट पैक्ट्स, दूसरा प्राइस पैक्ट्स एंड थर्ड आइडेंटिटी पैक्ट। तो पहला पैक्ट आता है एफर्ट पैक्ट। इसमें आपको एफर्ट लगाना होता है। मान लीजिए कि आप अपने आप को जंक फूड खाने से रोकना चाहते हैं या फ़ोन से थोड़ी दूर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑथर एक के सेफ डिवाइस का यूज़ करते थे। इस डिवाइस में वो अपना बर्गर या अपना जंक फूड रख देते थे, इवन फ़ोन तक भी रख देते थे और उसमें टाइमर लगा देते थे। और टाइमर पूरा होने से पहले आप उस डिवाइस से अपनी उस चीज़ को नहीं निकाल सकते। और जब आप ऐसा करेंगे आपको खुद से एफर्ट लगाने कि नहीं, हमें नहीं खाना है, हमें कोई चीज़ें अपने आप नहीं होंगी, वो चीज़ें आपको करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। और उस डिवाइस का जब तक टाइमर पूरा नहीं होगा आप अपनी उस मनपसंद चीज़ को उससे नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको डिवाइस को तोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा आता है प्राइस पैक्ट्स। इसके लिए आप एक प्राइस सेट कर लेते हैं। ऑथर ऐसा किया करते थे, जब वो अपनी कोई भी हैबिट को चेंज करना चाहते थे तो वो $100 का नोट अपने कैलेंडर पे चिपका देते थे। और मान लीजिए अगर उस दिन उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी या उन्होंने कैलोरी बर्न नहीं करी तो वो अपने उस $100 के नोट को जला देते थे। इसको कहते हैं बर्न टू बर्न टेक्निक। लेकिन ये ऑथर अपने लिए अप्लाई करते थे और इसको आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और इससे अपनी कोई भी बैड हैबिट को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको $100 या $100 का नोट याद आएगा कि नहीं यार, आज मैंने बर्गर खा लिया या आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी या आज मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो अब मुझे $100 का नोट जलाना है। और वो जब जल जाएगा तो आपको इतना दुख होगा कि अगली बार आप वो गलती करने से बचेंगे। और ये ₹100 का नोट आपको मोटिवेशन देगा अपनी लाइफ में फोकस को इंक्रीज करने में। तीसरा हमारा आता है आइडेंटिटी पैक्ट। इसका मतलब होता है कि आप पूरी दुनिया को बताते हो कि आप क्या हो। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप दुनिया को बताइए कि आई एम वेजिटेरियन। इससे दुनिया को पता चल जाएगा कि आप वेजिटेरियन हैं और ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और इस आइडेंटिटी को, अपनी इमेज को आप कभी ख़राब नहीं करना चाहेंगे। तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे ही बचेंगे। तो फ्रेंड्स आइए इस बुक को सब अप करते हैं। इस बुक में बताया गया है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है आपके डिस्कम्फर्ट से। जब आप डिस्कम्फर्टेबल होते हो तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो जाते हो और अपना वैल्यूएबल टाइम आप खर्च कर देते हो और जो आप करना चाहते हो वो नहीं
कर पाते हो। तो हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर को की जड़ तक जाना है। अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जड़ को रिकॉग्नाइज़ करना है, उसकी जड़ तक जाना है, उसको पहचानना है और फिर उसको दूर करने के लिए 10 मिनट्स रूल को अप्लाई करना है। और 10 मिनट्स रूल हमें कहता है कि अगर हम कोई भी बुरी आदत को करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो हमें सिर्फ 10 मिनट उस काम के लिए रुक जाना है। अगर हमें अर्जेंसी नहीं है, 10 मिनट बाद अगर लगता है तो हमें वो काम कर लेना चाहिए, और अगर हम भूल जाते हैं, इतनी अर्जेंसी नहीं लगती, तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। इससे हम अपना आराम से किसी भी डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। और थर्ड उन्होंने ये बताया कि हम 3 तरह के पैक्ट्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में ज़्यादा कमिटेड हो सकते हैं। पैक्ट्स का मतलब होता है कमिटमेंट। जब हम कमिटेड होते हैं तो हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव करने पर फोकस्ड होते हैं। इसमें उन्होंने 3 तरह के बताए। सबसे पहले आपका उन्होंने बताया एफर्ट्स पैक, दूसरा उन्होंने बताया प्राइस पैक एंड तीसरा उन्होंने बताया आइडेंटिटी पैक। पैक मतलब कमिटमेंट। एफर्ट पैक के लिए मतलब कोई भी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है और आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है और आप उठना चाहते हैं तो आपको उठना ही पड़ेगा, मन को ही ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करनी है, और इसके लिए आप अपने खुद से एफर्ट लगाएंगे। दूसरा प्राइस टैग, इसमें अगर आप अपने कमिटमेंट को तोड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपना प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड थर्ड आइडेंटिटी पैक, जिसमें आप दुनिया को बताते हैं कि आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है और आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। तो इस तरीके से आई होप आप अगर इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे, अगर 10 मिनट रूल्स को भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी हद तक बच जाएंगे और अपने काम पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक समरी में, तब तक के लिए गुड बाय।